ये नई किताब में आई है। कुछ नहीं कुछ कर रही है। संबोधित करें। स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पवित्र जो पवित्र है तो किम है ये दशा तेरी, ये पापियों को हमें नहीं कि दे परीक्षा तेरी। देवमुनि पांडे जी की है। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी विश्व की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आज़ादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपनाकर काम करें, हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी का सम्मान करें। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा, हिंदी हम सबकी खुशहाली है, हिंदी विकास की रेखा, हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो कुछ इस प्रकार है। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। आन है हिंदी हमारी शान, देश की मिट्टी से जुड़ी ये भाषा महान, ज्ञान और विज्ञान की भी ये है धारा, हिंदी ने हमेशा दिया है सहारा। हिंदी दिवस है गर्व का प्रतीक, हिंदी में छिपा है भावों का संगीत। आओ मिलकर करें हिंदी का सम्मान, हर दिल में जगाए इसका अमिट स्वाभिमान। हिंदी में जो मिठास है वो कहीं और नहीं, ये हमारी पहचान है, इससे दूरी कभी सही नहीं। दूसरी में जाओगे, तीसरी में जाओगे तो आपको उनकी भाषा के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक ढलना पड़ेगा। तो उस लिहाज से हमें हर अस्पताल का दृश्य है। किताब होती तो मैं कोई साहित्यिक रचना सुनाता कि बीमार पति ने आखिरी सांसें लेते हुए अपनी झगड़ालू पत्नी से कहा, बीमार पति ने आखिरी सांसें लेते हुए अपनी झगड़ालू पत्नी से कहा कि प्रिया, मेरे मरने के बाद तुम इस डॉक्टर से शादी कर लेना, कि मेरे मरने के बाद तुम इस डॉक्टर से शादी कर लेना, क्योंकि मेरा तो अब जीवन से कोई वास्ता नहीं है और इस डॉक्टर से बदला लेने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। तो दूसरा एक और इसी का अस्पताल का सीन देखिए कि देखो, ऑपरेशन से हर इंसान को डर लगता है, चाहे उसको पता है कि मैं रिकवर हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना। नकारा एक दांत निकालना हो तो डर लगता है। जैसे गुजरो बोला, चौधरी साहब कुछ खाता नहीं, खाता है नबर पीती दी है, बैठो पड़े हो, तो वो भी डर लगता है कि दांत निकालना, पता नहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ। तो ऑपरेशन कक्ष में एक जा रही है बेचारी, एक स्त्री तो डरपोक है, कहता ऑपरेशन कक्ष में प्रवेश करते हुए बीमार स्त्री ने बोला, ऑपरेशन कक्ष में प्रवेश करते हुए बीमार स्त्री ने बोला कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए।
डॉक्टर प्लीज़ मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा क्यों, मुझ पर विश्वास नहीं है? कहते नहीं, मुझे आप पर तो विश्वास है लेकिन मुझे अपने पति पर विश्वास नहीं। मेरी नज़र खिड़की से बाहर जो पड़ी है, जहाँ मेरा पति खड़ा है वहाँ तुम्हारी नर्स अकेली खड़ी है। मेरा डोल रहा है जिया, मैंने कभी रिस्क नहीं लिया। तो धन्यवाद। इसी के साथ आज हम सब हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये है कि हिंदी दिवस मनाने के पीछे कई रीजन रहे हैं। 1952 से यह कोशिश हो रही है कि हिंदी को वो एक देश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए, लेकिन ये है कि साउथ वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले और कुछ स्टेट है उन्होंने विरोध किया। उस वजह से ये राष्ट्रीय भाषा अब तक नहीं बन पाई है, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। जहाँ तक हमारी स्टेट की बात है तो हमारी स्टेट में भी ये जम्मू तक है, जम्मू और उधम तक लोग समझते हैं। आगे आप पत्नीटॉप क्रॉस करोगे तो हिंदी बोलोगे तो आधे लोग तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे। लद्दाख में जाओगे, कश्मीर में जाओगे तो समझ ही नहीं पाएंगे ये आप क्या बोल रहे हो। आपको वहाँ पर उनके डायलेक्ट के मुताबिक, लैंग्वेज के मुताबिक ढलना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छी भाषा है, सीखनी चाहिए, हर एक को पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें डेली के रूटीन के कामों में सब भाषाओं की ज़रूरत है। हमें हिंदी की ज़रूरत है, उर्दू की ज़रूरत है। और हम अगर किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मैनेजिंग के डिपार्टमेंट में जाएँ तो उर्दू नहीं आता तो हम तो उनके पटवारी के पास अनपढ़ साहब सोचते हैं, उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो हमें पता नहीं लगता। तो एक हिंदी से बात नहीं बनेगी, हमें तो लोकल की भाषा भी सीखनी चाहिए, इंटरनेशनल भाषा भी सीखनी चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। दिवस के उपलक्ष्य पे मैं अपने विचार एक कविता के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। हिंदी भाषा खतरे में है, हिंदी भाषा खतरे में है, इस पर क्या कुछ बीता बताऊँगा। हिंदी भाषा खतरे में है, इस पर क्या कुछ बीता बताऊँगा। शब्दकोश को तोड़ निचोड़ कर, शब्दकोश को तोड़ निचोड़ कर अद्भुत कविता बनाऊँगा। और फिर बताऊँगा कि भाषा पीछे छूट गई, और फिर बताऊँगा कि भाषा पीछे छूट गई संसार की तेज़ी में। बातें सारी हिंदी होंगी, बातें सारी हिंदी होंगी, पर टाइप करूँगा अंग्रेज़ी में। बातें सारी हिंदी होंगी पर टाइप करूँगा अंग्रेज़ी में। गूगल बोर्ड की मदद से, गूगल बोर्ड की मदद से सारे दाव पेज मैं सीख लूँगा। गूगल बोर्ड की मदद से सारे दाव पेज मैं सीख लूँगा। 14 सितंबर की बोर होते ही, 14 सितंबर की बोर होते ही हैशटैग हिंदी दिवस मैं लिख दूँगा। मेरी तरह कई होंगे, मेरी तरह बहुत होंगे इस बात को प्रोत्साहन देने वाले। अरे पढ़िए लिखिए पढ़ाइए पूरा दिन पोस्ट करने वाले। प्रोफाइल अंग्रेज़ी में, प्रोफाइल अंग्रेज़ी में हिंदी हर जगह लगावत है। प्रोफाइल अंग्रेज़ी में हिंदी हर जगह लगावत है, और ज्ञान दे रहे हैं जैसे हम ही पंडित और विशारद हैं। कि कवि खुद को कहकर, कि कवि खुद को कहकर क्या भाषा के साथ करते हैं। औरों की कहानी क्या कहें, हम अपनी ही बात करते हैं। वर्तनी शुद्ध से अशुद्ध हो गई, वर्तनी शुद्ध से अशुद्ध हो गई, मात्राओं का कोई ध्यान नहीं। तुकबंदी में बनी कविताएं, छंद शास्त्र का हमें कोई ध्यान नहीं। तुकबंदी में बनी कविताएं, छंद शास्त्र का हमें कोई ज्ञान नहीं। और शायावाद से प्रयोगवाद तक, और शायावाद से प्रयोगवाद तक किसने क्या लिखा क्या लिखा नहीं। ना पढ़ी किसी की जीवनी हमने, ना पढ़ी किसी की जीवनी हमने, और किसी से कुछ सीखा नहीं। पर बच्चन साहब की बातें साझा करना है हमें पसंद, पर बच्चन साहब की बातें साझा करना है हमें पसंद। 300 रुपये की बेस्ट सेलर खरीदी, 300 रुपये की बेस्ट सेलर खरीदी, और 100 की ली है हमने प्रेमचंद। पर इसलिए भाषा का जानकार मिले तो उनसे नहीं मैं उलझता हूँ, भाषा का जानकार मिले तो उनसे नहीं मैं उलझता हूँ। ज़िंदगी ने जो तजुर्बा दिया उससे बस एक बात समझता हूँ, हिंदी का वर्चस्व बढ़े, हिंदी का वर्चस्व बढ़े। इस उद्देश्य से आगे कोई धर्म नहीं कोई कर्म नहीं,
हिंदी दिवस तो उस क्षण में है, हिंदी दिवस तो उस क्षण में है जब आपको हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं, अंग्रेज़ी ना बोल पाने की कोई हिचक, कोई भय ना हो, हिंदी को पढ़ाना बस सरकारी सिलेबस का एक और विषय ना हो, क्योंकि हमारे दायरों में ही तो भाषा सिमट कर रह जाती बेबस है, क्योंकि हमारे दायरों में ही तो भाषा सिमट कर रह जाती बेबस है। तभी तो कपकपाते हाथों से टाइप करते हैं ना हैशटैग आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके साथ एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है हम में से कई लोगों की, पर हम अपने ज़िंदगी में उसका इतना चलन नहीं करते, बहुत मिक्सअप करते हैं। मैं खुद भी इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी आपको समय मिले या जब भी आपका मन हो तो आप ज़रूर हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं उनकी किताबें पढ़ें और आगे उनको शेयर भी करें। आप सबका धन्यवाद। आना मैम, एक सवाल रहेगा कि आप जिला लाइब्रेरी कठुआ में पहली बार आए हैं, तो नहीं, हम कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं आज, तो उस तरह किस तरह से देखते हैं कि इस लाइब्रेरी की अगर बात करें तो काफ़ी बच्चों ने जो है केएस क्लियर की है, कई सिविल सर्विसेज के, तो लाइब्रेरी के बारे में अगर मैसेज रहेगा आपका? आई थिंक जितनी भी लाइब्रेरीज़ मैंने देखी हैं अभी तक, दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट लाइब्रेरीज़। यहाँ पे जो लाइब्रेरियन है सुनील जी, ये भी, और यहाँ के जो बच्चे भी हैं वो एक्टिवली बहुत एफ़र्ट लेते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट्स हों या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट दिन हो उसको कवर करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग एडिशनल जो अपना रूटीन से वो टाइम निकाल कर वो करते हैं। यहाँ पे साथ में सीनियर सिटीजन्स का भी सेक्शन है जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी आके किताबें पढ़ सकते हैं। जो अलग अलग बच्चे अपने एंट्रेंसेस का पढ़ रहे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स का, वो भी यहाँ पे टाइम निकाल के बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं और आई विश देम